2025 शुरू होती पाकिस्तान की सियासत के लिए जो एक बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजा सुनाई गई थी, आज उनके रहम के अपील पर आर्मी चीफ ने एक बड़ा फैसला किया है और उनकी सजा को माफ करके उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस फैसले का पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा गहरा असर होगा। इसके साथ साथ जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि वो कारकुनान जो पिछले 1.5-2 साल से आर्मी की कस्टडी में थे, वो जेल में सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने रिहा होने के बाद आप उनके नजरिए को देखे कि वो रिहा होने के बाद वही नारा लगा रहे थे जो वो गिरफ्तार होते हुए नारा लगा रहे थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। तो आप ये कह सकते हैं कि जोर जबरदस्ती आप किसी को भी खत्म नहीं कर सकते, आप किसी के नजरिए को भी उसके दिल से खत्म नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR टीवी। 2024 पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों का साल रहा। बहुत सी बुरी खबरें पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने सुने। उनमें से जो दो अच्छी खबरें जिनको आप कह सकते हैं वो आप लोग के सामने रखना चाहूंगा। एक जो अच्छी खबर 2024 में पाकिस्तानी कौम के लिए थी, वो 8 फरवरी को जब पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी अपने वोट के हक के लिए, और उन लोगों ने इस जो निज़ाम ने इस जमहूरियत पे हमला किया था, जो इस जमहूरियत को कब्जे में लिया हुआ था, उनको आईना दिखाया था और अपने वोट का हक इस्तेमाल करके अपने जो लीडर के लिए या अपने पार्टी के लिए जो वोट दिया था और इस निज़ाम को आईना दिखाया था। ये एक 2024 की अच्छी खबर का आप कह सकते हैं। इसके साथ-साथ जो एक दूसरी खबर थी, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिसको आप कह सकते हैं कि इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, माशी तौर पर कानूनी तौर पर अदलिया को जो ख़त्म कर दिया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार था, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का था। जब वो एक बेकरी पे गए थे और एक पाकिस्तानी ने उससे पूछा था कि आप काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और आप पे लानत हो। ये एक अच्छी खबर आप लोग के सामने मैंने रखना था कि ये 2024 की 2 ऐसी खबरें थी जिससे पाकिस्तान के लोगों को सकून मिला था, जिससे पाकिस्तान के लोगों ने ये साबित किया था कि वो असल में जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इसके साथ-साथ आप निज़ाम और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को देखें कि ये निज़ाम पाकिस्तान पे कैसे लोगों को मुसल्लत कर गया है। इस वक़्त आप देखें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखें, वो एक महफ़िल में वो तुर्की के बाद अब जापान का वो बता रहे हैं कि जापान में एहतजाज हो रहा था और मैं वहाँ पे देखा था और वहाँ पे एहतजाज करने का उसका आप तरीका देखें, आप उसकी मेंटालिटी देखें कि कैसा वज़ीर-ए-आज़म इस वक़्त हम पे मुसल्लत किया गया है कि आप ऊ करके आप एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंतहाई अफ़सोसनाक है। पाकिस्तान में आप अपना खून दे के भी, आप अपनी जान का नज़राना दे के भी, आप इन अशराफिया से, इन हुक्मरानों से अपना हक नहीं ले सकते। लेकिन आप परीन है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पे, जो एक नया तरीका हमारे सियासत में एहतजाज के लिए लेके आए हैं। इसके साथ-साथ आप गवर्नर सिंध को आप देखें कि किस तरह गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि मैंने 34 मिनट का जो एक रिकॉर्ड था आतिशबाज़ी का, वो हमने नए साल पे 40 मिनट का एक रिकॉर्ड बना लिया और आतिशबाज़ी का जो एक रिकॉर्ड था, वो हमने अपने नाम कर लिया। तो ये हम पे ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया है। आपने अगर फॉर्म 47 की हुकूमत इस मुल्क में लेके भी आनी थी, आप ऐसे लोगों को लेके आते जिनको किसी चीज़ का पता होता। वो इस तरह की हरकतें ना करते कि हम इंटरनेशनली तौर पर हमारे वो जो एहसास है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो रोज़ उनके साथ खेलते हैं। इंतहाई अफ़सोसनाक है हमारे निज़ाम कैसे लोगों को हम पे मुसल्लत कर गया है। इसके साथ आप देखें 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तानियों पर FIRs की एक भरमार की गई थी। आप एक FIR आप लोग के सामने रखना चाहूँगा, आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि 2024 में पाकिस्तानियों पर किस तरह के FIRs काटे गए। पिंडी का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था जिस पर एक FIR काटी गई थी कि उसने गुलेल से पुलिस वालों पे हमला किया था, लेकिन जब उसको जज साहब के सामने पेश किया गया तो उस वर्कर का एक हाथ कटा हुआ था। जज साहब बड़े हैरान हुए कि आपने जिस वर्कर पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उसका तो एक हाथ भी नहीं है। तो आप लोग खुद देख ले कि पाकिस्तान में FIRs को सियासत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह के बूंदे FIRs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरे साल इस्तेमाल किया गया। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की बंदिश जो है चेयरमैन PTA को 2 ढाई सालों बाद आज पता चला और वो कह रहे हैं कि मुझे पहली दफा पता चला कि इंटरनेट की बंदिश जो है ये कितनी वो जुल्म की बात है या वो कितनी गलत बात है। और उसने ये बात भी सुप्रीम कोर्ट पे डाल दी और वो कह रहे हैं कि इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हुक्म पर हम ये चीजें बंद करते हैं, हुकूमत के कहने पे हम ये चीजें बंद करते हैं। आप खुद देखें जो हमारे मुल्क में जो जिस दिन इलेक्शन होना था
पूरे दिन जो है ना हमारे मुल्क को पूरी दुनिया से काटा गया था। लेकिन चेयरमैन पीटीओ को आप देखें, वो कह रहा है कि जो आप लोग कहते हैं कि शार्क ने जो तार था नेट का वो काटा है, वो कोई शार्क मार्क नहीं है। वो एक बड़ा मगरमच्छ जो बैठी हुई है यहाँ पे इस निज़ाम में बैठी हुई है, वो उस तार को काटते हैं और जब मर्ज़ी दिल करे हमें अपने पूरी दुनिया से काट लेते हैं और जब दिल करे हमें दुनिया से दोबारा जोड़ लेते हैं। इसके साथ-साथ आप निज़ाम को देखें, वो निज़ाम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा करता था, आज वो कह रहे हैं कि आप 9 मई की मज़म्मती कर दें। उसके साथ-साथ वो इमरान खान साहब से ये गारंटी माँग रहे हैं कि आप हमें गारंटी दें कि अगर आप बाहर आएँगे तो आप इस निज़ाम को चलने देंगे। इंतहाई अफ़सोस है आप ऐसी एक हुकूमत कर रहे हैं इस वक़्त कि आपको उस हुकूमत के चलने के लिए, उस निज़ाम के चलने के लिए एक कैदी से जो पिछले डेढ़ 2 साल से इस वक़्त जेल में कैद है, आप उससे गारंटी माँग रहे हैं कि आप हमारे हुकूमत को नहीं गिराएँगे, आप इस निज़ाम को नहीं गिराएँगे, तब हम आपको रिहा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ गंडापुर साहब की केपी की जो हुकूमत है, वो भी मोहसिन नकवी के नक्शे कदम पे चल पड़ी है। वो उन लोगों ने जिस तरह वहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे थे, उन लोगों पे शिलिंग की, उन लोगों पे ज़ुल्म किया। आप कह रहे हैं कि अगर आप इस्लामाबाद आते हैं और आप एहतिजाज करते हैं और आप पे शिलिंग हो, तो उस पे लोग बात करें, वो ज़ुल्म और ज़्यादती है। लेकिन आपकी केपी में हुकूमत है और आप अपने बल्दियाती नुमाइंदे इमरान खान साहब ने हमेशा से बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, उनको कदर से देखा है और सबसे पहले अगर कहीं किसी सूबे में बल्दियाती इंतखाबात होते थे, वो केपी में होता था। आज आप इमरान खान साहब के नज़रिए को पाँव तले रोंद के आप उन नुमाइंदों पे ज़ुल्म कर रहे हैं। इंतहाई अफ़सोसनाक है, जब भी इमरान खान साहब बाहर आएँगा, इस तरह के हर एक कदम का अपनी पार्टी के रहनुमाओं से हिसाब लेता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।